गेट बंद कर। चलिए ध्यान से देखो, कल कहाँ तक पढ़ाया था? काला, हाँ ओ, कान पढ़ाया था, नाक हो गई थी। चलो इधर ध्यान से देखो, ओए बस। चलो इधर ध्यान से देखो, ये क्या है? कान पल्ला दिख रहा है, क्या है ये? चलो इधर ध्यान से देखिए, ऐसा दिख रहा है कान एकदम काला का। चलो रिवीजन करेंगे, सभी लोग बोलेंगे ठीक है? हाँ चलिए बताइए, ये बाहर वाला भाग को क्या कहते हैं? बाहर वाले भाग को, नीचे वाले भाग को, इसको अंदर वाले को ईयर, और इसके अंदर क्या पाया जाएगा? इसके बाद ये क्या है? पर्दे के पीछे फिर ये, इसके बाद ये कहाँ चली जाएगी? कोकिला के बाद, और ये डायरेक्ट इतना था। ठीक है, कान समझ में आया था? बाहर वाले भाग को कनपल्ला या पिन्ना, ठीक है, और इसके नीचे वाले भाग को, इसके अंदर ईयर कैनाल के अंदर क्या पाया जाएगा? मोम के, यानी कि ठीक है। उसके पीछे क्या होगा? पर्दे के पीछे तीन हड्डियां कौन कौन सी? फिर इसके पीछे क्या पाया जाएगा? कोकिला, यानी कि डायरेक्ट कहाँ भेज देगी? ब्रेन। कोकिला कहाँ भेज देगी? ब्रेन। एक दिन ऐसा ही मिलेगा आपको पेपर में, ना विश्वास करने वाले के लिए ये ना करिए। जब देखिए एक बात आपको बताते हैं, पहली बैच पढ़ा रहे थे अभी, जीवन का पहला सिलेक्टेड, यानी कि सिलेक्ट नहीं, पेपर क्वालिफाई करा है 15 लोगों को हमने यहाँ। मैं नहीं बोला, उनकी मेहनत बता रहे, ठीक है। उनका पेपर कराया था, 15 लोगों का पेपर क्वालिफाई है, ठीक है, इंडियन आर्मी। बैठ जाइए, 15 दिन की बैच या 1 महीने की बैच थी, लगभग 30 दिन, ठीक है। 30 दिन भी नहीं पढ़ाया था लगभग, यानी कि 15, 16, 18 दिन तक गए थे। पूरी मैथ खत्म की थी, और जीके जी 2-2, 3-3 घंटे इधर के जाने के बाद इधर बैच चलती थी वो साइड में, ठीक है। उसमें जो बैठा होगा उसको पता है, जिसका नहीं हुआ है अगली बैच में वो भी सेपरेट में हो जाएगा रिजल्ट। देखिए पहली बात, आपको दूसरे के ऊपर विश्वास करना बहुत बड़ी बात होती है। और अभी ग्राउंड की एक लड़की का है 27 तारीख को, 28 तारीख को आपको रिजल्ट बताएंगे कितने नंबर का ग्राउंड उसका हुआ है हमारे पास से। हाँ, तो आपको उसका नंबर बताएंगे कितना है। एक लड़की का 8 या 10 दिन से आ रही 22 नंबर का ग्राउंड मारा है, वो सभी लोग जानते हैं, प्राची है। ग्राउंड में क्वालिफाई नहीं होगी, दिन दिखा रहे कि इतने दिन में उसने 22 नंबर का ग्राउंड मार दिया, 22 नंबर का ग्राउंड गया है। और एक लड़की यानी कि नॉन, यानी कि 2 इंच से हाइट से बाहर होगी, नहीं तो वो 100% ही ग्राउंड क्वालिफाई, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट इसलिए दिखा रहे ताकि विश्वास करिए, और विश्वास नहीं करोगे तो भटक जाओगे। क्योंकि ध्यान से सुनिए, 18,000 ALP की भर्ती हो गई है। कितनी? 18,000, ठीक है। और लगभग 30,000 टेक्नीशियन की होनी है, 30,000। ध्यान से सुनिए, 18,000 ALP, लगभग 30,000 टेक्नीशियन। और आरपीएफ की बढ़ेगी, आरपीएफ 5,000 के लमसम थी, और आरपीएफ बढ़ जाएगी। और उसके बाद आने वाली है डायरेक्ट एनटीपीसी, एनटीपीसी के बाद डायरेक्ट आने वाली है ग्रुप 1, यानी कि लेवल ग्रुप डी को बना दिया लेवल 1। तो ये भर्तियां आने वाली हैं, और जिसकी साइंस बेस्ट है वही रिजल्ट ले जाएगा, ठीक है। अगर जिसको विश्वास नहीं है तो अगले साल हम खुद दिखा देंगे उसको कि रिजल्ट क्या होता है। क्योंकि अभी मेरी उम्र नहीं थी, इसलिए मेरे फॉर्म नहीं पड़े, नहीं तो मैं खुद सर्टिफिकेट टांग के पढ़ाता। तो आप लोगों को लग, भारत में ना विश्वास नहीं करते, अंधभक्त है, मजाक नहीं बताते, अंधभक्त है, यानी कि विश्वास दूसरे पे करते हैं। ये पढ़ा रहा है ठीक है, ये कर रहा है वो ठीक है। अरे भाई देखिए, पढ़ाना कोई बात नहीं है, कोई भी इधर आके साइंस पढ़ा देगा आपको, कुछ नहीं है। ये मैं आज तक देखा है ना, मैं नोट्स लेके आता हूँ, कभी सीधा नहा धो के चला आता हूँ, क्या पढ़ाना पढ़ा दिया। हाँ? क्योंकि मैंने रिवीजन किया और उस टाइप से पढ़ा है। और आपको प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि टेस्ट जब लगाते हैं तो आते नहीं होंगे आप लोग। मैं इसलिए बोलता है, कोई देखिए, आपका इधर ससुराल है क्या? ससुराल तो नहीं है आपका, है क्या इधर? है क्या? तो फिर देखिए, जब टेस्ट लिया जाता है ना, तो टेस्ट में वो क्वेश्चन हम डालते हैं जो एक बार नहीं, कम से कम 10 बार रेलवे ने पूछा है। एक बार नहीं, 10 बार रेलवे ने पूछा है।
तो वो क्वेश्चन यानी कि जब आप करोगे ना तो आपके अंदर का जो शेर है वो जागेगा कि हाँ ठीक ठाक पढ़ा रहे, तो आप यानी कि रेगुलरिटी रखेंगे और पढ़ने में अच्छा लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको शनिवार को टेस्ट ही नहीं होने लगा इसके कारण, क्यों? बच्चे नहीं आते हो, तुम लोग नहीं आते हो। शनिवार को रेगुलर है। पहला जो इसमें फोटो नहीं, नीचे वाले फोटो में देखना, वो बेच थी ग्रुप डी यानी कि 2018-19 की, पूरे सिलेक्ट थे, पूरे के पूरे। क्यों? मॉक टेस्ट बहुत लगाते थे। आपको अगर रिजल्ट लेना है जिसका पेपर 2 से 3 महीने 4 महीने के बाद है, तो लगभग से लगभग मॉक टेस्ट 1 से यानी कि 3 मॉक टेस्ट लगाइए। 1 से 3, 1 से 3 मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिक अपने आप कमियां समझ में आने लगेगी, क्या कमियां है, क्या करना है, क्या सुधारना है, वो पता चलेगा। इधर आके एकदम बैठ गए, देख रहे हैं एकदम सोते। तो भाई ये मॉक लगा के आइए, और अपने पास उपलब्ध है, ऐसा भी नहीं है, अपने ऐप पे अपने पास मॉक उपलब्ध है, डायरेक्ट खरीद के, और किसी को करना ही नहीं है, ऐसे बैठे हो पता ही नहीं क्या करना है। ठीक है, तो पता करना है आपको क्या करना है, कहाँ पे जाना है, और यानी कि उस रास्ते जाने के लिए क्या करना है आपको। देखिए पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी करना कोई, सबसे बड़ा गाइडेंस करना है आपको कैसे पढ़ाना है, और आपको कितना पढ़ना है। वो अगर जान गए ना तो आपको रिजल्ट 100% हो जाएगा। नहीं तो भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, रिजल्ट संभव नहीं है, क्योंकि भारत में इतने लोग हैं। जब मैं पढ़ता था, पहले घर पे पढ़ता था, तो एकदम पूरा लपेट देता था, कुछ भी पढ़ता था। मैंने 3 मैथें पढ़ी है, 3 गणित होती ना, तुम लोग एक पढ़ ले, पहला अर्थमेटिक होती, दूसरा एडवांस होती, तीसरा टेक्निकल होती है, मगर यूज है। अगर वो ना पढ़ के अगर दूसरा पढ़ते तो उसमें एकदम महारत हासिल कर लेते। टेक्निकल आपको एनडीए जो यानी कि जेगा एयरफोर्स, एनडीए एयरफोर्स नेवी, उसमें टेक्निकल पढ़ती हैं। और आप लोग ईमानदारी से बता रहे टेक्निकल का पहला क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, टेक्निकल मैथ का पहला क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। दूसरी होती है एडवांस मैथ जो आपको पढ़ाई जाएगी, तीसरी होती है अर्थमेटिक, जो अर्थमेटिक बोलते हैं ना 1 से 10वीं की होती है बस। टेक्निकल होती है यानी कि 11वीं और 12वीं की मैथ, जिसने पढ़ा है वो देखा होगा, ठीक है। और एडवांस होती थी, दोनों में मिल जाती है। तो ये मैथें हैं। और इसके बाद मैं बोलता ना, तैयारी मत करो एक विषय की, यानी कि तैयारी जैसे आप लोग अभी देखिए भर्ती चल रही है एएलपी की, एएलपी के बाद चल रही है टेक्नीशियन, टेक्नीशियन के बाद चल रही है आरपीएफ, आरपीएफ के बाद आने वाली है एनटीपीसी, एनटीपीसी के बाद आने वाली ग्रुप डी। तो इसमें 2 भर्तियां आती हैं, एक नॉन होती है, एक टेक्निकल होती है। हाँ? तो कम से कम आपके पास 6 एग्जाम देने के लिए हैं। तो इस 6 में क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है आपको मैथ, दूसरा पढ़ना है रीजनिंग, तीसरा पढ़ना है साइंस, और चौथा जीके जी। ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हैं, ये भर्ती आई इसकी चालू कर दी, 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 ये भर्ती आई इसकी चालू, किसी में रिजल्ट नहीं होगा, गारंटी ले लीजिए। किसी में रिजल्ट नहीं होने वाला। अगर इसे पढ़ोगे तो रिजल्ट कभी भी नहीं होगा। आपको क्या करना है? पहला आपको मैथ तैयार करना, दूसरा आपको रीजनिंग, तीसरा आपको साइंस, चौथा आपको जीके जीएस। किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, क्वालिफाई हो जाओगे। जो रिजल्ट देखिए, एक बार आपको रिजल्ट, ऐसा नहीं कि आप लोगों को लगता होगा कि एक बार रिजल्ट मिल जाए बस बहुत बड़ी बात, हमको ऐसा नहीं लगता कि एक बार रिजल्ट मिले। रिजल्ट मिले तो कंटिन्यू मिलना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि एक पेपर क्वालिफाई हुआ बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन अभी जितने पेपर दिए सारे क्वालिफाई है मेरे पेपर, अभी बोलते नहीं और दिखाते नहीं। जिस दिन मेरा मेन मकसद यानी जो मेरा गोल है वो पेपर क्वालिफाई होगा तो रिजल्ट दिखाएंगे क्वालिफाई पेपर की। ठीक है, ऐसे गाने आपको क्वालिफाई पेपर की रिजल्ट दिखाएंगे, जितने अभी बैठे हैं और जितने एग्जाम दिए हैं हमने यहाँ, तो आपको दिखाएंगे कितने पेपर क्वालिफाई। इसलिए अभी ज्यादा हम बताते नहीं, हंसी मजाक में पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना यानी कि आना लगे। पहली बात तो साइंस एक ऐसा विषय, ये जो जीव विज्ञान पढ़ा है ना, बहुत खतरनाक विषय, समझ ही में नहीं आते, इतने बड़े बड़े अक्षर है, तो इसलिए इसको ऐसा कहीं वैसा कैसा समझ में आना चाहिए, इसलिए ऐसा पढ़ा रहे हैं आपको। तो आपको तैयारी सिर्फ इनकी करनी है, इनकी नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिक मिलते हैं भाई। ये हमारा विश्वास रखिए, आप करके देखिए एक बार, इसकी ना करके इसकी तैयारी करिए। अगर आपको सफलता ना मिले, कोई भी एग्जाम में बैठिए, कोई भी जो एसएससी वाला बंदा होगा ना, उसके पास भी बहुत सारी वैकेंसियां होती हैं, बार बार यही उसके पास पहली सीजीएल है, 17,700 नोटिफिकेशन कल आया, 17,000 वैकेंसी आई है वो, ठीक है। दूसरी पहली सीजीएल होगी, फिर सीपीओ होगी, फिर सीएचएसएल होगी, फिर एमटीएस होगी, फिर एक सिलेक्शन फेस होती है, और एक यानी कि 5-6 इसमें भी वैकेंसियां हैं, इसमें सिर्फ इंग्लिश ऐड हो जाती है बस। और भारत में यानी कि सेकंड सबसे टफेस्ट सीजीएल भारत में, यानी कि पहला यूपीएससी के बाद सीजीएल इतना हार्ड लेता है। जिसने यू यानी कि सीजीएल क्वालिफाई कर लिया, उन्हें समझ लो कि लगभग लगभग 50 या 60% वो यूपीएससी का सिलेबस कवर कर लेगा, 50 या 60% यूपीएससी का सिलेबस कवर कर लेगा। तो ऐसा पढ़ना, बस विषय यही है,
और यूपीएससी में जाओगे तो इथिक्स वगैरह उधर साइंस का यानी सॉरी साइंस हिस्ट्री का यानी कि इथिक्स, जियोग्राफी यानी कि उधर वर्ल्ड लेवल तक की पढ़नी पड़ती, क्योंकि अगर रैंक अच्छी आती है तो देश दूत यानी कि बाहर जाना पड़ता है, तो उस हिसाब से पढ़ाते हैं वो। तो ठीक है, आपको तैयारी सिर्फ इतने विषय की करनी है, और ऐसा भी नहीं कि सिलेक्शन ही अभी पेपर यानी कि ग्राउंड होने वाला है, ग्राउंड के सिलेक्शन दिखाएंगे, और अभी सबूत धीरू बैठा है, अमन आता है, संकेत आता है, वो दोनों आए नहीं, तीनों के पेपर क्वालिफाई है, जाके उनसे पूछना, तीनों के पेपर क्वालिफाई है, और आपका भी होगा भाई, विश्वास रखिए। क्यों विश्वास रख, क्योंकि अभी रेलवे ने इतनी वैकेंसियां दे रहा है, लगभग ग्रुप डी 1 लाख आने वाली है। सोचो ना एक बार दिमाग से, अगर ध्यान से सोचिए, 18,000 एलपी है, ठीक है, 30,000 टेक्नीशियन है, 5,000 आरपीएफ आई है, एनटीपीसी अगर 20,000 भी कर दी, और ग्रुप डी 1 लाख पहले से बोल दिया, रोजगार कहाँ जाएगा भाई? तुम ही लोग नहीं, तुम ही लोग जाओगे ये ना, कम से कम 2 लाख जगह बैठ रही है। अगर अब नहीं सिलेक्ट हुए तो कभी नहीं सिलेक्ट होने वाले हो, अगर अब नहीं सिलेक्ट हुए तो फिर कभी नहीं सिलेक्ट होने वाले हो भाई, लिख के ले लीजिए। या तो पढ़ाई को जान लगा दीजिए, या फिर जाने दीजिए उसको, इस हिसाब से पढ़ाई करिए। पहला है आपको विषय तैयार करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। और मैं एग्जाम के रिलेटेड नहीं पढ़ाता हूँ कि ये मेरे को पढ़ाना है, मैं एक एक अंक के बारे में पढ़ाता हूँ, आपको जो भी क्वेश्चन में आएगा बना देना जाके उधर, और क्वेश्चन बनेगा इतना गारंटी रखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर फोकस करना है, इस पर नहीं करना है, सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर इस पर रहे तो ये नहीं कभी भी मिलने वाला नहीं है। तो आप सभी लोग, मैं तो बोलता सीधा एलपी की तैयारी करो, इतनी निकल जाएगी, इधर सीजीएल की करो, ये निकल जाएंगे नीचे वाली, आप लोग गड्ढे में जाते ही हो डायरेक्ट। तो ये सपने देखना बड़ी बात नहीं है, सपने बहुत हाई हाई लेवल के देखो कि मेरे को ये करना वो करना है, अगर वो नहीं हुआ तो नीचे वाला तो हो जाएगा भाई। अब तुम्हारा लेवल ही ग्रुप डी, लेवल ग्रुप डी के बाद 300 रुपए की नौकरी मिलती है। ग्रुप डी के बाद 300 रुपए रियलिटी है, ग्रुप डी सोच के रखी है, ग्रुप डी के बाद नीचे कुछ है। देखिए सपना है, सपना किसका ग्रुप डी होगा, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता है। लेबर ही कौन करने जाएगा, वो सरकारी लेबर हो जाता, बस इतना है फर्क। देखिए सपने दिखा रहे हैं तो ऐसा एकदम हवा में मत उड़ा बन के फिरो, समझो इसको बात को। रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान से देखो, रिजल्ट मिलेगा ऐसे नहीं जब पढ़ के आओगे घर से, अब एकदम से एकदम फूल समारे मोटिवेट करना कोई बड़ी बात नहीं। चलो इधर ध्यान से देखिए, बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं, देखो आपके आते कर बोल लो, नहीं तुम्हारा पल्ला खोल देंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं, बाहर वाले भाग को, ठीक है, नीचे वाले भाग को, अंदर वाले को, ईयर, ईयर के नाल में क्या पाया जाता है, ये क्या है आपका, पर्दे के बाद कौन कौन सी, उसके बाद कहाँ चला जाएगा, कोकिला डायरेक्ट ब्रेन के पास भेज देगी, ठीक है। और एक हड्डी इधर यानी कि मुंह, किसी को दिक्कत है इसमें कान में, जो कल आए थे उनको नहीं दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नाक पढ़ा दिया था, अब बचा क्या है, क्या क्या पढ़ा, जीभ, और जीभ ही देख लेते, अरे इतना ही था, कोशिका यानी कि ऑल फैक्ट्री पढ़ाई थी, बस वही है पढ़ना था। हाँ 3 हो गए, चलिए पढ़ क्या रहे ये पता है कि नहीं पता है, ज्ञानेंद्रियां पढ़ रहे हैं, सेंस हार्मोन, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ज्ञानेंद्रियां, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंस हार्मोन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंस हार्मोन। पहला आपको क्या पढ़ा दिया है, बोलो सभी लोग, आंख पड़ गई कि नहीं पड़ गई, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, नाक पढ़ा दिया, ये 3 पढ़ चुके ना, चौथी है जीभ और त्वचा है, बताओ क्या पढ़ाएं इसमें, हाँ जीभ ही पढ़ाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए, टंग ये टंग पढ़ाएंगे, टंग। चलिए ध्यान से देखिए, जीभ, ये ना होती तो दुकान वाले ना होते, अगर ये नहीं होती तो दुकान वाले नहीं होते बेचारे। चलिए ध्यान से देखिए, चलो अब देखते हैं जीभ के बारे में। हाँ अगर ये नहीं होती संकेत, दुकान वाले नहीं होते, और तुम जो व्यापार सोच रहे हो वो भी नहीं होता। चलो ओए, हाँ लड़की तो इधर देखो, अब किसके बारे में देखेंगे, जीभ के बारे में, ध्यान से देखिए। जीभ, ये जीभ है,
ठीक है, जीभ समझ में आ रही है? हाँ, अब उसके बाहर निकालेंगे, इतनी जीभ ही निकलती है मेरी। हाँ, बाहर लेके, हाँ, चलो ओए ध्यान से देखो, सभी लोग ऐसा जीभ बाहर निकालो, निकालिए और फिर बोलो। दो शब्द आपकी भाषण में। चलिए इधर ध्यान से देखिए, चले ओए पीछे आवाज मत करो, जीभ के बारे में समझते। देखिए जीभ है सिर्फ स्वाद के लिए, किसके लिए है? स्वाद और अक्षर को अच्छा करने, यानी कि देखिए, देखिए हमारे इधर ध्यान से देखिए, सभी लोग आप समझिए, गला है सिर्फ बोलता है, गला क्या करता है? सिर्फ बोलता है। जो यानी कि जीभ होती है ना, उसको यानी कि उच्चारण अच्छे से, यानी कि देखिए जैसे बोला खा, जीभ घूमेगी। अब ये सर जी का हा बोलेगी। जीभ क्या होती है ना, उसको अक्षर को मिलाती है, कौन सी भाषा में कैसा बोलना है। ठीक है, देखिए गला क्या है? वाइब्रेट, रा की आवाज सिर्फ गला, ध्यान से सुनो, गला जो है सिर्फ रा की आवाज निकाल देता है। ठीक है, और उसके बाद जो जीभ बोलेंगे हम लोग, वही मिलाती है, इसलिए सिखाया जाता है रा। ये जो हिंदी पढ़ा होगा ना, इसमें बहुत डिफरेंस रहता है, ये और ये रा में रहता कि नहीं रहता? तो इसको क्या बोलते हैं? इस वाले को, छोटे वाले को, हाँ क्या बोलते हैं? हाँ, और इसको, ये जो मुंह बनता है ना, सिर्फ जीभ की वजह से बनता है। इसको क्या बोलते बताओ, क्या बोलते इसको? हाँ, अरे सी नहीं सी, इसको क्या बोलते? हाँ, और जो हृदय में ये उड़ा होता है, ये क्या है? बस, और पता है तुमको, बहुत इंटेलिजेंट। अब इधर ध्यान से देखो, हाँ चलो ठीक है, हिंदी नहीं पढ़ा रहे यार, हिंदी का कहाँ बीच में टपा दिया। चल अब इधर ध्यान से देखते, जीभ देखते, ठीक है। जीभ का मतलब समझ में आया? जीभ का ओनली मतलब है, यानी कि पहले बात भाषा को अच्छा करना, और दूसरा है इसको स्वाद। दूसरा क्या करना है? स्वाद, टेस्ट। दूसरा क्या है? टेस्ट। स्वाद यानी क्या लेना है? टेस्ट। पक्का? ठीक है, अगर ये जीभ नहीं होती तो कुछ भी खा लो, ऐसा आगे समझो। जीभ देखिए, आपको कौन से टॉपिक में पढ़ा रहे थे? फिजिकल क्वांटिटी, जीभ नहीं, हाँ बायोलॉजी पढ़ा। ध्यान से देखिए, जीभ का मतलब क्या है? स्वाद। जीभ का मतलब क्या है? स्वाद, अच्छे से स्वाद लेना, ठीक है। ये जीभ है, यहाँ इधर ध्यान से देखिए। हाँ, तो मैं एकदम ये निकाल के अपनी से चिपका दूं। चलो, ये ऐसा ऐसा होता कि ऐसा अपडेट करके ऐसा निकाल लेते और ऐसा चिपका के पढ़ा देते तुमको। चलिए इधर ध्यान से देखिए, जीभ के बारे में। आवाज मत करो ओए, आवाज मत करो। देखिए, बस आवाज अपनी है, ठीक है। तो जीभ होती है, आप ध्यान से सुनो, हाँ हाँ, जीभ ही जीभ रहेगी। जो जीभ होती है, देखिए, टेस्ट हमारी जीभ के ऊपर नहीं, यानी कि जो हम लोग सोचते हैं टेस्ट है ना, अंदर है। टेस्ट यानी कि जो हम लोग लेते हैं, नहीं जीभ के अंदर नहीं। उल्टी जैसा लगता है, ज्यादा बाहर निकाल दो। चले इधर ध्यान से देखिए, इसको खींच रहे, अरे दिखाएंगे अभी, समझ लो, अभी लिखना ही है, गूगल पे सर्च करो। मौत का कुआं दिख रहा, थोड़ा पतली करते हैं। अब समझ लो, नहीं तुमको काट डालेंगे। पहले सही था। ला, चलो अब इधर इधर इसमें देखो, ये सही है क्या? आर्ट तो मेरे में संस्कृत थी, दिक्कत इतनी है। चलो इधर ध्यान से देखो, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे में आर्ट्स नहीं था, संस्कृत मिल गई थी, तो इसके कारण ये बिल्कुल नहीं बनता। चलो अब इधर ध्यान से देखिए, जीभ, जीभ के बारे में ध्यान से देखते हैं। जो जीभ होती है ना, ऐसा ऐसा देखिए, जीभ के अंदर यानी कि पाया जाता है टेस्ट बर्ड। क्या पाया जाता है? टेस्ट बर्ड। वही अपने को स्वाद के लिए बताता है। क्या बताता है? स्वाद। क्या बताता है? स्वाद। जो पीछे
जो पीछे होते हैं ना वो बड़े बड़े, यानी कि पीछे जो पाया जाता है एकदम से यानी कि बड़ा बड़ा होता है। पीछे कैसा होता है? बड़ा बड़ा। और आगे जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं। आगे कैसे होते हैं? छोटे छोटे। अब ध्यान से समझिए, आगे कैसे होते हैं? छोटे छोटे। जो बीच का भाग होता है, जो बीच का भाग होता है इधर, यानी कि टेस्ट पर पाया तो जाता है मगर ये अंदर के लिए नहीं हो, यानी कि जो पाया जाएगा जैसे बाहर है, टेस्ट पर यानी कि बाहर है पाया जाएगा, मगर ये अंदर, यानी कि देखिए ये जो लगे हुए हैं ऐसा अभी चित्र दिखाएंगे तो अंदर जैसा ऐसा 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 बने होते हैं, यानी कि अब समझ लो जैसा ये प्लग है इसके अंदर घुसेड़ देंगे तार, तो वैसा ही टेस्ट यानी कि होते हैं टेस्ट। तो उसको यानी कि छोटे छोटे से कण होते हैं, सिंपल सी भाषा में समझिए क्या होते हैं? छोटे छोटे से कण हमारे जी में पाए जाते हैं। और जो पीछे की साइड होती है उसमें बड़े बड़े कण है। पीछे की साइड कैसे कण है? बड़े बड़े कण। और जो आगे की साइड है छोटे छोटे से कण। और बीच में यानी कि होते हैं, यानी कि बीच में होते हैं मगर वो अंदर की साइड नहीं होते। तो इधर नो स्वाद होता है, इधर क्या होता है? नो स्वाद। यानी कि बीच में यानी कि अपने को स्वाद नहीं पता चलता, बीच में अपने को स्वाद, बीच में अपने को स्वाद नहीं पता चलता। जो पीछे के साइड होता है, ये जो पीछे अपना दिख रहा है इधर तीखा, इधर कैसा पता चलता है? तीखा। पीछे कैसा पता चलता है? तीखा। पीछे कैसा पता चलता है? तीखा। अब देखिए खास यानी कि हो जाएगा, देखिए ऐसे खंड बटे हुए हैं। अब जीभ को देखिए दो भागों में, जैसे दांत को पढ़ाया था ऊपर और नीचे, और जीभ भी दो भागों में है कि नहीं है? तो देखिए ये साइड वाला है, इसे इस साइड यानी कि जो इधर इधर लगे होते हैं खट्टा, कैसा पाया जाता है? इनसे पता चलेगा, कैसा पता चलेगा? खट्टा। कैसा पता चलेगा? खट्टा। फिर इसके नीचे एक और पाया जाता है, वो होता है यानी कि नमकीन। कैसा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? नमकीन। जो आगे का भाग पाया जाएगा वो पाया जाता है मीठा। कैसा पाया जाएगा? लिख लीजिए। दिक्कत है किसी को? हम्म? खट्टा। बीच का नो स्वाद। चलो, ओए खट्टा मीठा, इधर देखो। हाँ, कहाँ पे खाली जगह है? अरे यार उसमें कन्वर्ट हो जाएगा जिम में आगे। ये छूट गई है ये। अरे यार ये मिठाई का है, समझ लो बस, ये नहीं है। क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ जल्दी से। वैसे जीभ नहीं बननी और तुम टेढ़ी वेढ़ी करवा रहे हो उसको। चलो इधर ध्यान से देखिए, समझ में आया? ऊपर साइड यानी कि जो निचला साइड है, अंदर का साइड कैसा पाया यानी कि पता चलता प्रतीत होता है? बोलो कैसा? कैसा पता चलेगा? आप लोगों के लिए एकदम गोलगप्पे खाना। भैया और भैया और तीखा। हाँ, ऐसा थोड़ा सा तीखा करना भैया। हाँ बहुत अच्छा था। हाँ, अरे देखा है, ठेली लगाते थे पहले। चलो इधर ध्यान से देखिए, पीछे साइड कैसा पता चलेगा? पीछे साइड, पीछे साइड खास से पता चलेगा, यानी कि जो इधर इधर ये लगे हुए साइड, ये कैसा प्रतीत बताएंगे? कैसा बताएंगे? खट्टा। और आपको ग्रंथि भी बताई थी इसी साइड लगी होती है, लगी थी। और अभी अगर नींबू लेके आए ऐसा चाट के पानी सभी के मुंह में आ जाएगा। ग्रंथि 1.5 लीटर ला रहे अपने शरीर में। और इसके साइड यानी कि दोनों साइड कैसा पता चलेगा? नमकीन। बोलो इधर, दोनों साइड कैसा पता चलेगा? और नीचे कैसा पता चलेगा? बीच में, बीच में कैसा है? नो स्वाद। बीच में कैसा पता चलेगा? ठीक है। और ये क्या है? कड़वा नहीं है। नहीं और कड़वा कैसा होता है? हाँ, क्या हुआ? चलो देखो, हाँ तुम्हारे एक डाउट लायक नहीं है, इधर चुपचाप समझो। अब ध्यान से देखिए, ओए शांति रहो। जो आगे वाला भाग होता है उसे अग्र बोलते हैं। आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं? आप समझना। अब चुपचाप समझो, आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं? आगे वाले भाग को क्या बोल देंगे? अगर पूछेगा जो आगे वाले अग्र भाग से अपने को कैसा प्रतीत होता है? अग्र से कैसा प्रतीत होता है? अग्र से कैसा प्रतीत होता है? मीठा। और जो पीछे होता है उसे पश्च बोलते हैं। इसे पीछे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो सभी लोग।
सब लोग हिंदी के टीचर बनोगे, एकदम बड़े से अच्छा। पर्श भाग से क्या पता चलता है अपने को? पर्श भाग से क्या पता चलेगा? अब इन दोनों को कैसे बताएगा, कोई बता सकता है? हाँ, हिंदी नहीं पढ़ी है? अग्र से कैसा पता चलेगा? मीठा। अग्र से कैसा पता चलेगा? पश्च से कैसा पता चलेगा? पश्च से कैसा पता चलेगा? तीखा। अब ध्यान से सुनिए, साइड वाले को आपको पता हो पार्ट्स बोलते हैं, साइड वाले को क्या बोलते हैं? पार्ट्स। ये पता है आपको? पता है? नहीं पता है? नहीं पता है तो अब जान लो, साइड वाले भाग को बोलते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, अगर पश्च यानी कि पश्च पार्ट्स बोलेंगे तो यानी कि ये साइड पता चल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए, यानी कि पश्च से क्या होता है? पीछे। पश्च से क्या होता है? पीछे। अब ये है तो पीछे, हटा है कि नहीं पीछे, तो इसको क्या बोलेंगे? पश्च पार्ट्स। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो, थोड़ा हार्ड होगा। पीछे क्या बोलेंगे? बोलो तुम लोग, पीछे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तुम लोगों को बोलना चाहिए, तुम लोगों को वैसे भी बोलना पड़ेगा आगे, आगे मत समझो। इसको क्या बोलेंगे? अग्र अग्र पार्श्व। हाँ, अग्र पार्श्व दोनों लिपटा दो इसी में। समझ में आया? ये अग्र पार्श्व, पश्च पार्श्व और पश्च। अब लिख लो, ध्यान से लिखिए, फिर समझाते हैं। लिखो जल्दी से। ये देखो, दिखाओ तुम अपना, ये पूरा मटका ही बना दिया है तुमने। पानी ठंडा उसमें कर लो और लिख लो। समझ में आ रहा? किसी मजा ही मजा आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है सभी को? चलो, आवाज कर रहे, इधर से देखो। ये जीव है, बताइए पीछे वाले साइड को क्या बोलेंगे? फर्स्ट पार्ट से क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? बोलो, नहीं आएगा नहीं। पीछे वाले से क्या पता चलता है? आगे। पीछे की साइड क्या पता चलेगा? एक ही बोल लो, खट्टा पट्टा पता नहीं क्या बोल पड़े, साथ बोलना। पीछे पीछे से साइड से क्या पता चलेगा? अब क्वेश्चन में बताना, ठीक है? आगे की साइड को क्या बोलते हैं? अरे आगे की साइड को क्या बोलेंगे? आगे की साइड को, पीछे की साइड को, पीछे की साइड के पीछे की साइड को क्या बोलेंगे? आगे की साइड के पीछे को, आगे की साइड के पीछे को, आगे की साइड है उसके पीछे बोलना है। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? समझ में आया? एक बार कॉपी में अपने मन से बनाओ पीछे। अरे इसको बनाना है और क्या यार बनाना है? यहाँ आगे बनाए, देखो पीछे आपको ध्यान से ओनली 2 मिनट में बनाना है। ऐसा बनाना है और ऐसा भाग लिखना है, कौन सा कौन भाग है, ठीक है? ये भाग लिखना है और ऐसा बनाना है। अब इसमें सिर्फ नामकरण करना है, कर दीजिए नामकरण इसका। ओए लिख लो, हो गया। अगर आए ये उतार के संकेत लिखो इसको। बैठो ससुराल जैसा ऐसा लग रहा है कि कोट वोट पहन के आया करो। कोट पहन के आओ और एक 100 का नोट डाल के लाओ इधर, शादी करा दे। तुमको कौन देगा लड़की?
ओए भाई साहब, देखो उसका देख रहे हो, बना लो, कॉपी नहीं है क्या? ओके, तुम्हारा बिल्कुल जगह खपत कर रहे। हेलो, ये काली माँ की जीव है। आ रहा समझ में? बस इसको छोड़ा देंगे। चले इधर बोलो, बोलो सभी लोग, ओए बन गया, बन गया सभी का। बोलो इधर कैसा, कैसा? इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? अरे वो इसमें बोलो, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? पश्च। इसको क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल जब माई ले रहे हो बैठे बैठे, सो गए थे क्या अभी तक? देखिए, अब इधर ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इन्हीं दोनों से पूछेगा। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो अग्र पास से और यानी कि पश्च पास से, यानी कि इधर ही से क्वेश्चन पूछेगा, और आपका इधर बीच में 9 साल। और आपकी जीभ में अगर किसी को अभी भी दिक्कत हो तो बताइए, जीभ खत्म हो गई? अरे कड़वा, ये क्या है कड़वा? अब इधर नमकीन की जगह अगर कड़वा लिख देंगे कोई बात नहीं है, कड़वा लिख लो। नहीं सर, क्या हमसे ज्यादा? नहीं सर, जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं सर। हाँ, अरे मिर्ची डाल के ही तो नमकीन बनता है ना, कड़वा इसको। और पूछो, खत्म करें? पीता जो तालिमा आई। बताओ 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 बताओ, क्या बातें कर रही थी ये? जीप, तो जी में था हंसने, ये तो जी में मार के, ये तो जी में मार के हंसो। चलो, सॉरी, ये क्या, जी में किसी को दिक्कत है? दिक्कत पक्का? दिक्कत है जी में? कच्चा मारेंगे, इतना कच्चा कह दिल एकदम बैठ जाता है। हाँ पीछे, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? जला हुआ पूछ रहे, पूछो। बदतमीज है, नाक नहीं है सूंघने के लिए तेरे पास? सड़ा हुआ पूछ रहा, सड़ा हुआ इससे पे छानेगा तू? अरे नाक चमक रहा है। अभी लाएंगे 2 दिन का खाना और खिलवाएंगे, पूछेंगे कहाँ से पता चला? पूछो, कच्चा बताएं। ये किस लिए दिया ये? इसमें चिपकेगा। और चलो इधर ध्यान से देखिए, बस। हाँ, कैसा? अब मारेंगे, पूरा कुकिंग हमको बना के रखा है क्या? इधर ठीक है, इधर ध्यान से देखिए, बोलना एक बार, ठीक है? पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? फर्स्ट। ईमान, पीछे वाले भाग को पहले फर्स्ट अगर बोलेंगे, ठीक है? बाद में तीखा मीठा होगा। पीछे वाले भाग को, आगे वाले भाग को, आगे के ऊपर वाले साइड को, ठीक है, अगर फर्स्ट। और पीछे की साइड को आप बताएंगे। पीछे वाले साइड से क्या पता चलता है अपने को? पीछे वाले साइड से, आगे वाले साइड से, पीछे वाले साइड के पीछे, आगे वाले साइड के ऊपर। किसी को दिक्कत? अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है? अग्र से क्या पता चलेगा अपने को? अग्र से, अग्र से क्या पता चलेगा? फर्स्ट से। जी में किसी को दिक्कत? हटाते हैं, टंग समझ में आ गई है, दिखा देते हैं टंग कहाँ है।
देख लो इंग्लिश में। हाँ, पिंपल्स नहीं, यही अभी बता रहे थे, पिंपल्स हो गए, अंदर पिंपल्स करा रहा बच्चे ने। कुछ मन में ख्याल आ रहा? देखो जी, ओ बताओ। अरे बदतमीज, यही टेस्टी है। अरे इन्हीं से अभी बता रहे थे ना, चित्र बना बना के, ये स्वाद के लिए। हाँ, ये इसका चित्र है ये। देखो बीच में नो टेस्ट है, बीच में देखो नो टेस्ट है, ये साइड साइड दिख रहा। ओए क्या दिक्कत है, ये हटा देते चित्र, ज्यादा खतरनाक दिख रहा है ये। एक ऐसी चीजें आ रही हैं, ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं आ रही? ये जीव है ओ, ये बुड्ढे की, ये नॉर्मल जीव है। कौन सी? ये देख लो, अभी जो बता रहे थे वही है। अभी देखिए, अगर जानवर, देखिए ये जो घर्षण जीव जो है ना, अपनी घर्षण यानी घर्षण उत्पन्न करती, नहीं तो खाना एकदम से उठकते रहते, चला जाएगा। जानवर, अगर जिसको विश्वास नहीं है, जानवर की जीव, अगर गाय भैंस हो आपके और उसको ऐसा खिलाना, इस साइड से निचोड़ देगी ऐसा चमड़ी जैसा, यानी कि घर्षण होता है जीव में। समझ में आ गया? हटाएं अब जीव के, और देखना है। ये जो दाने दाने दिख रहे हैं, ये देखो, ये जीव में। हाँ, ये जो दिख रहा है आपको, ओए ये घर्षण है, यही घर्षण उत्पन्न करता है। पता चला, खाना डायरेक्ट अंदर। इमेज में ज्यादा ही खतरनाक आ रहा है, ऑल में करते हैं। ब्रश नहीं किया है। अभी कौन सी जीप दिखाई दिया ही नहीं वो। हटाओ, अब नहीं दिखाएंगे। चलो, जीप में की दिक्कत है किसी को? बीटर नहीं, कड़वा। तो कहाँ क्या दिक्कत है? हाँ, कहाँ पे तीखा लिखा है? अरे यार, देखो ध्यान से, तीखा बताओ कैसा लगता है? हाँ, तीखा बोलो, कड़वा बोलो, नमकीन बोलो, है तो एक ही की नहीं है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा अब वो स्वाद के अनुसार है आपका। देखिए हमारे साथ, देखिए तीखा हो गया, नमकीन हो गया, हाँ मीठा इसमें जा अंडा, कड़वा हो गया, खट्टा नहीं होगा। अब देखिए, खट्टा भी अलग प्रकार से, सिर्फ इमली का बनाइए तो अलग से खट्टा लगेगा, ठीक है। और वही यानी कि जो बैटरी में डाला जाता है तेजाब ठीक है, और 2 रुपए 1 रुपए की गोलियां थी, वो खट्टापन अलग लगता है। हाँ? तो ये नाम एक ही है सभी। हाँ, ठीक है, नाम क्या है? एक ही है। तीखा कहीं है, कहीं नमकीन है, कहीं कड़वा है। अब कम ज्यादा होगा जीभ के बारे में, अपने को कौन सा, या तो जीभ को काटे किससे ज्यादा कैसा जी। अभी दिक्कत है और, ठीक है, कितने निपट गए? 5-6 निपट गए। तुम लोगों को दिक्कत आ रही है? पक्का समझ में आ रहा है? टाइम देख लेते फिर उसके हिसाब से त्वचा पढ़ाते। 10 मिनट में कहाँ हो जाने वाला है? स्किन यानी क्या है? त्वचा। चलो इधर ध्यान से देखो, त्वचा, त्वचा यानी स्किन, ठीक है। हाँ तुम स्किन, त्वचा यानी क्या है? स्किन। फेयर लवली लगा लगा के त्वचा ही खराब कर दिया। हाँ स्किन, अरे यस के आई एन है भाई, यस के आई एन होगा इसकी, ये स्किन क्या है, वो सही लिखा है। चलो इधर ध्यान से देखो, क्या चालू करे? ओए बस खत्म करने वाला हूँ। त्वचा यानी क्या है? स्किन।
ठीक है, त्वचा हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा किताबों में लिखा होता है, त्वचा हमारे शरीर के, अरे भाई त्वचा ही से पूरा शरीर बना, ऐसा किताबों में लिखा। त्वचा लिखना अगर पेपर में, त्वचा हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है, इसके कई फायदे हैं, ये वगैरह वगैरह लिखना होता है वैसा। अब बताओ, हाँ पाउडर लगाते, देखिए ओए ये सारी क्या है, त्वचाएं, ठीक है। त्वचा हमारी जो होती है ना 7 परतों से मिलकर बनी होती है, कितनी परतों से, कितनी परतों से मिलकर बनी होती है, 7 परतों। 28 दिन के बाद ये नई त्वचा आती है, कितने दिन के बाद, 28, 28, कितने दिन के बाद, 28 दिन के बाद नई त्वचा आती है, कितने दिन के बाद आती है, 28। त्वचा कितने परतों से मिलकर बनी है, कितने परतों से, कितनी परतों से, इसके आगे कल पढ़ाएंगे त्वचा के बारे में।